गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपके ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर शब्द विचार। तो शब्द विचार में पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखो, शब्द किसे कहते हैं तो शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द, जैसे ना हो गया, ना का मीनिंग क्या होता है? नहीं। ऐसे ही वह हो गया, जब हम बीच में यूज़ करते हैं कई बार वह, जैसे आज और कल, जैसे राम व शाम, तो वह यूज़ हुआ तो वह का मतलब क्या हुआ? और। तो ये एक वर्ण से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, अनेक वर्णों से बने शब्द क्या होते हैं? जैसे कलम हो गया, पुस्तक हो गया। कलम अब देखो 3 वर्णों से बना हुआ है, जैसे क ल म कलम। ऐसे ही नयन हो गया, घर हो गया, हिमालय आदि। अब आगे आपके शब्द के भेद। अब शब्द के भेद भी कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। ऐसी अर्थ की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आगे आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे, जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अब बारी बारी से हम इसकी डेफिनेशंस भी बताएंगे। जैसे फर्स्ट है आपका तत्सम। तत्सम में क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, यानी जो शब्द हम संस्कृत में जैसे यूज़ होते हैं उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे अग्नि है, अग्नि का मीनिंग आग होता है हिंदी में, लेकिन हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ऐसे ही क्षेत्र है, क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है? खेत होता है। ऐसी रात्रि, रात्रि का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रात होता है। लेकिन हम तत्सम शब्द में क्या करते हैं? हम इनको बिना किसी परिवर्तन के ऐसे का ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। आगे आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में क्या होता है कि जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी हम जिनको थोड़ा चेंज करके हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, आग का पहले मैं बताया कि अग्नि का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? आग होता है। तो यहाँ पे क्या है? आग, अग्नि, यानी हिंदी में हमने इसको चेंज कर लिया। जैसे संस्कृत में अग्नि बोलते थे, लेकिन हिंदी में हम लिखते हुए इसको क्या लिखेंगे? आग। ऐसे ही संस्कृत में क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में इसको लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे? खेत। ऐसे ही रात को संस्कृत में रात्रि बोलते हैं, लेकिन जब हम इसका हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम रात। तो तद्भव क्या होते हैं? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आते हैं, यानी जिनको हम जिसे हम संस्कृत में मीनिंग बदलकर उसको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे तत्सम में सूर्य होता है। सूर्य संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? सूरज। ऐसे ही मयूर, मयूर आपका तत्सम वर्ड है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मोर। ऐसे ही दंत हो गया, दंत क्या होता है? संस्कृत का वर्ड है, लेकिन हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? दांत। ऐसे ही गृह हो गया, गृह को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? घर। आगे तद्भव शब्द है, जैसे तद्भव वैसे ही आ गया। जैसे पत्र है, संस्कृत का वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? पत्ता। तो जो पत्र है वो आपका कौन सा हो गया? तत्सम शब्द, और जो पत्ता है वो आपका क्या हो गया? तद्भव शब्द। ऐसे ही कान है, कान आपका क्या हो गया? हिंदी का वर्ड, यानी वो तद्भव शब्द हो गया, लेकिन अगर हम उसे कर्ण बोलेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा? वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब जैसे नाच है, नाच आपका क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया, लेकिन तत्सम इसका क्या बनेगा? नृत्य। ठीक है बेटा। आगे अब हम आगे करेंगे। अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 2 और भेद हैं, जैसे देशज शब्द और विदेशज या विदेशी शब्द। अब देशज शब्द में क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन देखो। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियाँ व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। कहने का क्या मतलब है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? देशज शब्द। जैसे थैला, पगड़ी, गाड़ी, पेट, सड़क, कपड़ा, और एग्जाम्पल है इसके, जैसे झाड़ू, झोपड़ी, खिड़की। तो ये क्या है? आपके देशज शब्द। ऐसे ही विदेशी या विदेशी शब्द।
विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं। अब कहीं मतलब यहाँ पे विदेशी भाषा से मतलब क्या है, विदेशी शब्दों से मतलब क्या है, जो हम विदेशी भाषाओं से लेते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल आपका कौन सी भाषा से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऐसे ही आपके और भी वर्ड हैं, जैसे कॉलेज है, ये भी अंग्रेजी का वर्ड है। अब यहाँ पे अनार है, आम है, कैंची है, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सब क्या है, आपके विदेशी शब्द हैं। जैसे मैं चीनी भाषा का शब्द बोलती हूँ, जैसे चाय है, चाय क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। ऐसे ही और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे पुलिस है, पुलिस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन है, ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऐसे कुली है, वो आपका क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है। तोप भी है, तुर्की भाषा का शब्द है। ऐसे ही खत है, जो खत, किताब, गरीब, ये आपकी कौन सी भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं। जैसे कत्ल, अमीर, औलाद, ये आपके क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। तो ये आपके कौन सा हो गया, ये आपका उत्पत्ति के आधार पर विदेशीज। ठीक है, आगे है हमारा व्यू उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब देखो, व्यू उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, जैसे रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अब जो रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जो शब्द भाषा में परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाती हैं। कहने का क्या मतलब है, वो परंपरा से चले आ रहे हैं, उनकी हम कोई सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, यानी उनके कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे दूध है, मैंने दू प्लस ध कर दिया, यानी दूध जमा धा, तो इसमें ना तो दू का कोई मतलब है, ना ही धा का है। ऐसे ही फूल है, मैंने कहा फूल, फू प्लस ला, अब ना तो फू का मतलब है और ना ही ला का। ऐसे ही पानी, पा प्लस नी, ना तो पा का अर्थ है और ना ही नी का। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, रूढ़ शब्द। आगे आपका यौगिक। यौगिक में क्या होता है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनती हैं, जिनके हम टुकड़े भी करते हैं तो उनका मीनिंग निकलता है। जैसे पाठशाला, और पाठशाला में पाठ प्लस शाला। पाठ का मीनिंग क्या होता है, कोई भी लेसन, शाला कोई भी जगह हो सकती है। जैसे देवालय, देव का मीनिंग क्या होता है, देवता, और आलय का मीनिंग क्या होता है, घर। ऐसे ही राजपुरुष, राज प्लस पुरुष। अब राज का मीनिंग राज्य भी होता है, पुरुष का मीनिंग आदमी होता है। तो ये जैसे विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आल्य। अब विद्या का मतलब क्या है, स्टडी हो गया, आपकी पढ़ाई होगी, और आल्य का मीन्स क्या हो गया, घर। ऐसे ही आपका बैलगाड़ी हो गया, बैल प्लस गाड़ी। अब बैल क्या है, पशु है, और गाड़ी क्या है, एक वाहन है। तो यहाँ पे अगर हम टुकड़े करते हैं तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है ना। अब जैसे हिम प्लस आल्य, हिम का मीनिंग क्या होता है, बर्फ़ होती है, और आल्य का क्या होता है, घर, यानी बर्फ़ का घर। आगे है आपका योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, अब पंकज का मीनिंग क्या होता है, अगर पंख प्लस जा कर दें तो इसमें क्या है, पंकज का मीनिंग तीसरा निकलता है, ना पंख का मीनिंग निकलता, ना जा का निकलता, लेकिन इसका फिर भी अर्थ निकलता, कोई तीसरा वर्ड निकलता है। जैसे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पंकज। ऐसे ही दशानन, जैसे दश आनन वाला। अब दश का मीनिंग 10 होता है, आनन का मीनिंग होता है मुख वाला, यानी 10 मुख वाला। तो यहाँ पर ना तो हमने 10 का मीनिंग देखा, ना ही आनन का, बल्कि किसी तीसरे यानी विशेष अर्थ का ही मतलब देखा ना हमने। तो ये आगे आपका नीलकंठ। अब नीलकंठ में क्या होता है, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ पे ना तो नील की बात की, ना ही हमने कंठ की बात की है, बल्कि नीला है कंठ जिसका। अब नीलकंठ किसका था, भगवान शंकर का। तो यहाँ पे शंकर की बात हो रही है। तो जो किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, योग रूढ़। वो देखो बेटा आगे, अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अब अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जैसे रोटी, पानी, कमल, तालाब, कक्षा। अब इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कमल है, कमल का मीनिंग निकलता है फूल, कमल का फूल होता है ना। ऐसे ही तालाब, तालाब को सरोवर बोलते हैं।
ऐसे ही आगे निरर्थक शब्द। निरर्थक में होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, जैसे वोटी, वानी, वंडा। अब ये ऐसे वर्ड है जिनका कोई मीनिंग है ही नहीं है। तो जिनका मीनिंग होता है वो होते हैं सार्थक शब्द, और जिनका मीनिंग नहीं होता वो होते हैं आपके निरर्थक शब्द। आगे है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। अब देखो प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद में फर्स्ट इसका क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार क्या होता है, उसमें चेंज होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, विकारी शब्द। अब ये जो परिवर्तन होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अकॉर्डिंग भी होते हैं। जैसे बेटा का बेटी बन जाता है, बेटा का बेटे, तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण विकार नहीं आता, यानी परिवर्तन नहीं आता, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। और ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, जैसे किंतु, नित्य, शीघ्र, तीव्र, मंद, ऊपर, इधर। तो ये अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ऐसे ही जो विकारी शब्द थे वो भी 4 प्रकार के थे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या आया था बीच में, क्रिया। ठीक है बेटा, ये आपका प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद भी कंप्लीट हो गया है। तो बेटा ये आपका जो चैप्टर था ये अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर की डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से लर्न करनी है, और इनके जो बुक वर्क है आपने अपनी बुक में देखना है, आपकी बुक के पीछे क्या वर्क है वो आपने खुद फिल करना है, और क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करके मुझे सेंड करने हैं। ओके बेटा।